Question number 2, page number 174. Following is the balance sheet of in the form of Nana, Nani and Sona who share profit and losses in the ratio of their capital. सबसे पहले आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझना जरूरी है. आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया जरा देखो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल. बट आपका कैपिटल देखो कितना है. नाना, नानी और सोना का पहला नाम किसका है? नाना, दूसरा नानी और तीसरा सोना. नाना का कैपिटल कितना बेटा? 50,000. नानी का और सोना का 30,000. अगर मैं गलत नहीं तो सब में 4 0 सेम है. तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 5:2:3. क्या ये हमारे पुराने पार्टनर्स है? यस, ये हमारे पुराने पार्टनर्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. ओके. उसके बाद क्या बोलता है? बैलेंस शीट आपको दिया. कैपिटल का नाना, नानी, सोना, क्रेडिटर, बिल पेबल, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, लेस आरडीडी और कैश. सोना रिटायर्स. बेटा कौन रिटायर हो रहा है? सोना. तो सोना के ऊपर आप लोग एक टिक मार्क कर लो. ये टिक मार्क आपको ये दिखाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या होने वाला है? रिटायर. सोना रिटायर्स ऑन द बिजनेस फ्रॉम द 1 अप्रैल. तो बेटा जो तारीख को रिटायर हो रहा है वो दिन का बैलेंस शीट बनेगा. ब्रैकेट में आपको लिखना है आफ्टर रिटायरमेंट. क्या लिखना है बेटा? ओके. आगे देखते हैं. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड. पहला दिया स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ द वैल्यू. तो बेटा स्टॉक पर टिक मार्क कर लीजिए. सेकेंड, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स पर टिक मार्क कर लीजिए. थर्ड, द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग पर टिक मार्क हो जाएगा. फोर्थ, द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 12,000. यानी पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 12,000 रुपए है. पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 12,000. सोनाज शेयर. बेटा अंडरलाइन करो सोनाज शेयर. सोना कौन है? हमारी रिटायरिंग पार्टनर है. तो क्या कहता है? सोना का हिस्सा, सोनाज शेयर इन द सेम टू बी एडजस्टेड इन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो. कौन से रेशियो पर? गेन रेशियो. तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर गुडविल रेज हुआ है. बट रेज कौन सा हुआ है? ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर. पूरे फॉर्म का गुडविल 12,000 है. एग्री. लेकिन उसने क्लियरली बोला कि सोना का हिस्सा ही खाली बाकी लोगों में एडजस्ट होने वाला है. मतलब यहाँ पे गुडविल रेज हुआ है. बट किसका? ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर का. तो यानी केस नंबर 2 आ जाएगा. ठीक है. गेन रेशियो में करना है, कोई दिक्कत नहीं है. फिफ्थ, द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट 1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी in their new profit sharing ratio which is fixed at 3:1. बट अंडरलाइन करो 3:1. मतलब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है नाना और नानी का, और नाना नानी का न्यू रेशियो दिया 3:1. ये आपका न्यू रेशियो हो गया. कोई तकलीफ? तो क्या आप इस बेसिस पर अपना गेन रेशियो निकाल सकते हो? यस सर, हम लोग गेन रेशियो निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं बेटा? फॉर्मूला हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था. क्या बताया था? ओल्ड माइनस न्यू की न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू. सही? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? क्या आपको मैंने गेन रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू बताया था? क्या मैंने आपको गेन रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू बताया था? काइंडली चेक एंड देन रिप्लाई. मैंने आप लोगों को गेन रेशियो का एग्जाम्पल क्लियर बताया था. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल वापस दे देता हूं. मानो आपके पास पहले 120 रुपए थे और आपके 3 पार्टनर्स, तो 40-40 रुपए बटेगा. तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया. अब इसमें से एक पार्टनर चला गया. अब जाने के बाद एक पार्टनर जाने के बाद 120 रुपए में 60 रुपया बचेगा. यानी पहले चीज को 40 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 60. तो एक को कितने का फायदा है? 20. इसको भी 20. तो न्यू माइनस ओल्ड. फॉर्मूला आएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. बेटा सबसे पहला पार्टनर कौन है? नाना. नाना नाना का न्यू रेशियो क्या है? 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10.
5/10. तो 10 3 are 30, 5 4 are 20, 4 10 are 40. तो कैन वी से 10/40? सेम बेटा नानी का भी निकाल सकते हो आप लोग. 1/4 माइनस 2/10, 5/10, 2/10. तो 10 1 are 10, 4 2 are 8, 4 10 are 40. तो इधर आएगा 2:40. मतलब अगर आप कैलकुलेट करने बैठे तो आपका गेन रेशियो क्या आ जाएगा? गेन रेशियो आपका आ गया 10:2. इसको छोटा करके क्या मिलेगा? 5:1. 5:1. तकलीफ? आपके क्वेश्चन में न्यू ओल्ड वाला भी दिया है, न्यू वाला भी दिया है. तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा? गेन रेशियो. क्या मिलेगा? गेन रेशियो. तकलीफ? आगे बढ़ते. अमाउंट पेबल टू सोना इज पेड इन कैश. यानी जो भी पैसा देना है किसको? सोना को. उसको किस में देना है? कैश. मैंने आपको याद है इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि अगर जो सोना है, सोना हमारी रिटायरिंग पार्टनर, तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको रिटायरमेंट पर हम कुछ पैसे देते हैं. अगर पैसा देने के बाद भी हिसाब किताब में कुछ बचा तो क्या देंगे? लोन. क्या देंगे? लोन. लेकिन यहाँ पे लोन की बात नहीं कर रहा है. तो यानी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो किस में जाएगा? कैश में. किस में जाएगा? कैश में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बेटा क्या लायबिलिटी दिया है. लायबिलिटी में पहला आइटम क्या दिया है? कैपिटल. तो पहला आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बेटा नाना कितना? 50,000. नानी 20,000. और सोना 30,000. तकलीफ. नेक्स्ट क्रेडिटर. क्या क्रेडिटर पे कोई टिक मार्क है? आउटर कॉलम कितना? 10,000. नेक्स्ट कोई टिक मार्क? 5,000. बिल्स पेबल 5,000. उसके बाद आ जाइए असेट्स पर. मशीनरी पे टिक मार्क. नहीं. आउटर कॉलम. 30,000. नेक्स्ट बिल्डिंग पर टिक मार्क. 55,000. नेक्स्ट आइटम एड स्टॉक कितना? 12,000. टिक मार्क है. नेक्स्ट कितना? 12,000. और यहाँ पर आरडीडी भी क्वेश्चन में दिया है ना, तो थोड़ा संभल कर करना है. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? कैश. कैश अकाउंट हमने बनाया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000. कोई तकलीफ? पहला स्टेप क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन रीड करते करते जो जो चीज समझ में आती है वो करो, नहीं समझ में आती छोड़ दो. एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन करने के टाइम पे भी काम आएगा. और उसके बाद जब पोस्टिंग करो तो जिसके ऊपर टिक मार्क किया वो सब इनर कॉलम, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो सब आउटर कॉलम. अब आ जाओ पहला एडजस्टमेंट पे. स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ द बुक वैल्यू. बेटा 92% बोला है, मतलब स्टॉक की नई वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 92%. तो अगर मेरी किताब में वैल्यू 100 रुपया है तो मेरी नई वैल्यू 92 होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? 9. तो इसका मतलब -8 करूंगा तो कितना मिलेगा? 92. तो इसलिए मैं यहाँ पर करूंगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 8%. समझा? 92% वैल्यू चाहिए तो आपको 8% क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन. क्या करना पड़ेगा? तो बेटा 12 8 96, 9,600 है ना. बट 8% मतलब सिर्फ 960 आएगा. कितना आएगा बेटा? 960. तो माइनस करके आपको मिलेगा 11,040. 11,040 रुपए. 11,040 रुपए. कोई तकलीफ? वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई. डेबिट पे कि क्रेडिट में? डेबिट में. अरे बेटा वैल्यू कम हो गई तो डेबिट में आएगा ना. लॉस है आपका. क्या है आपका? लॉस. तो लॉस कितना आ गया? 960. कोई तकलीफ? आगे बढ़ते बेटा. उसके बाद आरडीडी इज मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स. तो बेटा डेटर्स पर आरडीडी बोला है कितना परसेंट? 10%. क्या हम 1200 बोल सकते हैं? तो 10,800 हो गया. वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया. वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कहाँ लिखोगे बेटा सेकेंड इफेक्ट? डेबिट साइड. वेरी गुड. डेबिट साइड में लिखो. कितना लिखोगे? गलत जवाब. बाहर देखो आपके डेटर की वैल्यू कितनी है? 11,000. कितनी है? 11,000. हमारे पास कितनी है? 10,800. वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? कम हो गई. कितना? 200 रुपए.
है ना, पुरानी वैल्यू 11,000 है, नई वैल्यू 10,800, तो 2,000 की वैल्यू 200 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम, इसलिए कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। बढ़ गई तो क्रेडिट। बढ़ गई तो क्रेडिट में, कम हो गई तो डेबिट में। फिर बता रहा, अगर क्वेश्चन में आरडीटी है, जैसा हम एडमिशन में करते थे वही चीज यहाँ पर भी करनी है, कोई इसमें चेंजेस आने वाला नहीं है। नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड, बेटा अप्रिशिएशन प्लस होता है कि माइनस, प्लस एट द रेट ऑफ 20%। 55,000 का 20% होता है 11,000, तो प्लस करके 66 आ गया। बेटा वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग। कोई तकलीफ, तीनों में कोई दिक्कत। फोर्थ, द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 12,000, गुडविल पूरे फर्म का कितना है, 12,000, लेकिन सनाज शेयर इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी इन द गेन रेशियो, सिर्फ और सिर्फ किसका, सना का देखना है। तो देखो बेटा गुडविल कितना है, गुडविल 12,000, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सना का हिस्सा देखना है ना, तो सना का हिस्सा मतलब कितना था, 3 मतलब 3/10, 3 मतलब 3/10, तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा, 3600 रुपए, वो भी किसका, सना का गुडविल, सनाज गुडविल कितना आएगा, 3600, तो सोना सोनी, तो सोना का गुडविल कितना आ गया, 3600, तो एंट्री भी 3600 की आएगी। बेटा गुडविल रेस की एंट्री मैंने बताई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अरे बेटा पूरा फर्म का होता तो ऑल पार्टनर्स आता था, बट रिटायरिंग है तो क्या लिखेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब सोना। देखो मैंने एक एंट्री डायरेक्टली आपसे पोस्टिंग करा रहा हूं, 3600 गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोनाज कैपिटल अकाउंट, तो सोना के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, गुडविल का नाम आएगा, कितना, 3600 सोना के कॉलम में। अब ये गुडविल एडजस्ट करने बोला है क्या, देखो वहां पर गुडविल एडजस्ट करने बोला है, हाँ ना, किसमें, बाकी के दोनों, सोना के जाने के बाद बचा कौन, नाना और नानी, तो जाने के बाद दोनों में बटेगा, तो गुडविल किस में बटने वाला है, नाना और नानी, तो नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट, क्या बोला, नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर अमाउंट तो पता ही नहीं हम लोग को, बताता हूं, अगर नाना के डेबिट में गुडविल का नाम आया, नानी के डेबिट में गुडविल का नाम आया, तो गुडविल के क्रेडिट में नाना और नानी का नाम आएगा, नाना कैपिटल अकाउंट, और बाय नानी कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देने वाली बात है, रेशियो, कौन सा रेशियो में करने बोला है, गेन। अच्छा बेटा अगर ये से गेन रेशियो नहीं बोलता तो चलता था क्या, हाँ हम करते भी गेन रेशियो में थे, किस में करते थे, गेन। कैसे करोगे, 3600 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, 5 + 1 कितना आता है, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 600 आ गया, 600 × 5 करो, कितना आ गया, 3000, तो बेटा यहाँ पर अमाउंट भी कितना आएगा, 3000 और 600। कोई तकलीफ, गुडविल रेज हुआ तो केस नंबर 1 मैंने बताया था गुडविल ऑफ द फर्म, सेकंड बताया था गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और तीसरा बताया था गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट। तो ये कौन सा केस आ गया, 2 वाला, सेकंड कंडीशन आ गया, क्लियर। तो गुडविल रेज एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और फिर जब रिटायरिंग पार्टनर जाने के बाद बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा, नाना नानी, तो नाना नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, समझा। नेक्स्ट बोलो बेटा, द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio which is fixed at 3:1 making adjustment in cash। मतलब नाना नानी ने कहा कि हमारा नया कैपिटल हमें मिल चुका है, हमें हमारा नया कैपिटल मिल चुका है। सर हमारा नया कैपिटल कितना मिला हुआ है, तो पहला चीज नाना और नानी ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा टोटल कैपिटल 1,60,000 होना चाहिए। इस 1,60,000 को हम 3:1 में बांटेंगे, किस में बांटेंगे, 3:1, तो 3:1 मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना बचा, 40,000, हाँ ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 का तो 1,20,000 हो गया, यानी इनका कैपिटल पता चल गया।
तो इसका मतलब इनका कैपिटल यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,20,000 और 40,000। तो सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस में जाएगा, कैश। किस में जाएगा, कैश। वापस बोल रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारे नए फर्म का गुडविल होगा 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 हम लिख लेंगे। 1,60,000 को 3:1 में बांटा तो 1,20,000 और 40,000 आ गया। तो इन्होंने अपना कैपिटल डिसाइड कर लिया। अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता है तो किस में करना है, कैश में। किस में करना है, ओके। अमाउंट पेबल टू सोना पेड बाय कैश, यानी ये भी किस में आने वाला है, कैश। तो उसके लिए मुझे सारा अकाउंट क्या करना पड़ेगा, टैली। सारा अकाउंट क्या करना पड़ेगा, टैली। मतलब कैपिटल में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस में जाएगा, कैश में। चलो चेक कर दे जरा, आपका डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट बढ़ा है। सर दिखने में तो क्रेडिट ही बढ़ा है। 11,000 उसमें से 1,160 माइनस करो बेटा, 1,160 माइनस करो, 9,840। चेक करो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितने पार्टनर में बटेगा बेटा, 3। नाना सोना 5:3:2, 5:2:3। तो डिवाइडेड बाय 10 करो, 984। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, 2 4 जा 2 9 जा 2 2 जा 4920। इंटू 2 करो, 2 4 जा 8, 2000 1968। और 3 से करो, 2954। चेक करो बरोबर है क्या, देखो डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, क्रेडिट। तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 492019682954। कोई तकलीफ। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो किस में करना है, कैश। किस में करना है, चलो एक एक करके देखते हैं। इधर 1,20,000 है, इधर 30, तो 123 हो गया। बट यहाँ पे 54 है ना, तो इसका तो यहाँ पे बड़ा है 1,20,000, सॉरी 1,23,000, 1,23,000। तो माइनस कर बेटा, 54,920 माइनस कर, 54,920। तो 123 54,920 माइनस करो, 08 9 में 2 9 में 9 गया 0, 12 8 68। चेक करो, 68 080 आ रहा है, देखो जरा 68 080 आ रहा है। अब देखो 20 + 1 21 हो गया। यहाँ पे 40 + 600 कितना का, 40,600, 40,600। उसमें से क्या करना है बेटा, आपको दोनों माइनस करो, 40,600 40,600 40,600 माइनस 21,968 21,968 माइनस करो बेटा। इधर 2 आ गया, इधर 9 में 6 गया, कितना गया, 3 आ गया, 15 में गया तो 6 आ गया, इधर आ गया 9 में 8 आ गया, इधर 28। जरा चेक करो बेटा, 18 632 आ रहा है क्या, ठीक है, ये वाला बरोबर हो गया। अब देखो बेटा, सोना में तो डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड में तो 30 + 3 33 हो गया, 33 + 2 35 हो गया, है ना। और 9 + 6 15 54। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 36 554। ये सेम टोटल यहाँ पर आ गया 36 554। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, 36 554। तो बेटा इसको कैश में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, बाय कैश। क्या लिखोगे बेटा, बाय कैश। इसका मतलब 2954 है, 54 नहीं 2 है सर, सोना का कितना, 2 है लास्ट में सर। लास्ट में कैसा, 2954 है ना, वो 2952 है इसका नेट प्रॉफिट सर, नेट प्रॉफिट।
29552 ओके करेक्ट कर लो ठीक है। यहाँ पर भी लास्ट में 2 आ जाएगा ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। नाना और नानी का यहाँ पर क्या आ गया क्रेडिट में और सोना का किधर आ गया डेबिट में। अब सेकेंड इफेक्ट डालना है। सोना के डेबिट में कैश लिखा, सोना के डेबिट में कैश लिखा, सोना के डेबिट में कैश लिखा तो कैश के क्रेडिट में सोना का नाम आएगा, कैश के क्रेडिट में सोना का नाम आएगा, कैश के क्रेडिट में सोना का नाम आएगा 36,552। उसके बाद नाना के क्रेडिट में कैपिटल, नाना कैपिटल में कैश, नाना के क्रेडिट में कैश, नानी के क्रेडिट में कैश तो कैश के डेबिट में नानाज कैपिटल अकाउंट और नानीज कैपिटल अकाउंट, नाना कैपिटल अकाउंट और नानीज कैपिटल अकाउंट। नाना का कितना 68,080 और 18,632 दिक्कत हो गया। अब बैलेंस शीट टैली करने का टाइम आ गया। तो बैलेंस शीट टैली करने से पहले बाकी के दोनों अकाउंट क्या करो क्लोज। तो यहाँ पर आ गया 3,600 डेबिट में 3,600 क्रेडिट तो गुडविल टैली हो गया। यहाँ पर देखते हैं 68 बड़ा है, 68 प्लस 17 कितना हो गया 85 है ना 85,080 और 18,632 तो 217 13 80 लगाए 9 10 103 चेक करो बेटा टोटल करो जरा 103,712 माइनस 36,552 तो माइनस करो 11 में 5 गया 6 में से 5 गया 1 उसके बाद 67 13 हाँ 67,160 चेक करो बरोबर है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन इसको हम लोग लिखेंगे कैश में कितना 67,160। नाउ टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स तो 160 170 175 आना चाहिए। चेक करो क्रेडिट साइड का भी आ रहा है क्या 1,75,000 आना चाहिए। 60 86 86 और 87 97 040 10 77 960 77 960 तो 0 10 कैरी 1 10 कैरी 1 7 1 8 8 15 से लगा 1 10 और 17 175 असेट का भी टोटल आपका 175 आ रहा है ठीक है। आपको रिटायरमेंट में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं होती। कैपिटल लाना गुडविल बांटना नहीं, गुडविल के सिर्फ 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी ठीक है। नॉर्मली आपको कैलकुलेशन किसका करना है गेन रेशियो का करना है, वो भी एक क्वेश्चन में कहा गया है तो डिफिकल्टी